हाय, आई एम श्वेता। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। देखिए, पुष्प जो होता है, पुष्प पौधे का बहुत ही आकर्षक भाग होता है। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं मेन रूप से। पहला होता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। बाह्य दल पुंज को हम कैलिक्स भी कहते हैं। हमारा दूसरा भाग होता है दल पुंज, जिसको हम कोरोला कहते हैं। हमारा तीसरा भाग होता है हमारा पुमंग, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और हमारा चौथा भाग होता है हमारा स्त्रीकेसर, जिसे हम कार्पल भी कहते हैं। आज मैं आपको इन सारे भागों के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, पुष्प के ये तो हमारे 4 भाग होते हैं। इसमें से ये 2 भाग जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सहायक अंग बोलते हैं, जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। और जो ये वाले तो हमारे पुमंग और स्त्रीकेसर, ये हमारे जो भाग होते हैं ये हमारे मुख्य भाग होते हैं, जिसे हम नेसेसरी मुख्य भाग होते हैं, या हम इसे हम आवश्यक भाग भी कहते हैं। इसे हम नेसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। ऑर्गन्स भी कहते हैं। आज मैं आपको पुष्प के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, देखिए पुष्प का जो ये नीचे पतली सी जो डंडी होती है जिसे हम पकड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम पर्णवृंत यानी कि पेडिकल बोलते हैं। पुष्प के ऊपर try to write in English, then after कल वाला बोल गया, ठीक है? यही तक ठीक था। नेक्स्ट वाला कर लेते, नेक्स्ट स्टॉप कर दिया, ठीक है। देखिए, जो ये हमारी पतली डंडे जैसी संरचना होती है जिसे हम पेडिकल कहते हैं, जिसे पर्णवृंत भी कहते हैं। इसके ऊपर हमारी एक और संरचना होती है जिसको हम थैलेमस या पुष्पासन भी कहते हैं। देखिए, पुष्पासन नाम से ही हमारा स्पष्ट हो रहा है। पुष्पासन, पुष्प का आसन, यानी कि पुष्पासन पे जो इसके फूल के, जो फ्लावर्स के जो भी 4 भाग होते हैं इसी पर बने रहते हैं, इसी पर रहते हैं। देखिए, अब इसके बाद कलर बैक से कलर, बैक से नहीं, और कलर चाहिए ना। देखिए, जो इसके बाहर एक ये जो संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं पेटल, सेपल कहते हैं, सेपल कहते हैं। तथा सेपल को हम, जैसे एक पत्ती है इसको तो हम सेपल बोलेंगे, बहुत सारे सेपल्स मिलकर, यानी कि बहुत सारी सेपल्स मिलकर जो बनाती हैं उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि इसे हम बाह्य दलपुंज भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाहर, इसके इधर ऊपर बाह्य दलपुंज के जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको कलरफुल पत्तियां मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं पेटल। ये होती है हमारी पेटल। बहुत सारी पेटल मिलके हमें बनाती है दलपुंज, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत सारी पेटल जो बनाती है कोरोला बनाती है, जिसे हम दलपुंज कहते हैं।
जब आप दलपुंज के अलग अंदर की ओर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के भाग दिखाई देंगे जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी कि एंड्रोशियम, हम कहते हैं, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। जो ये पुंकेसर होता है ये हमारा काम करता है लड़का यानी कि मेल का काम करता है। पुंकेसर के ऊपर जो ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं एंथर यानी कि परागकोश कहते हैं। जो ये नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम तंतु यानी कि हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, परागकोश में ही हमारे भरे होते हैं परागकण, यानी कि जो आगे चल के किसका काम करते हैं, नर युग्मक का काम यानी कि मेल गैमेट का काम करते हैं। इसके बीच में एक ऐसी सुराही जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कार्पल, या इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये जो हमारे स्त्री केसर होते हैं ये हमारा काम करती है फीमेल का, इसी में ही फीमेल गैमेट बनते हैं और इसमें इसमें जो हमारा पुंकेसर है इसमें हमारे मेल गैमेट का निर्माण होता है। अब मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा है पुंकेसर यानी कि फिलामेंट। पुंकेसर है, इसका जो नीचे वाला भाग है ये हमारा कहलाता है फिलामेंट, जिसे हम पुतंतु भी कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग है ये हमारा कहलाता है एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में हमारे बहुत सारे परागकण भरे होते हैं तथा परागकोश और पुतंतु को जो जोड़ने का काम करता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। जिसे हम यूजीबी कहते हैं। ये हमारा है किसका, ये हमारा है पुंकेसर का डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो है ऐसे सुराही जैसी संरचना, ये हमारा डायग्राम है स्त्री केसर का। स्त्री केसर जिसे हम कार्पल भी कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला भाग है ये हमारा कहलाता है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और जो ये हमारी पतली जैसी जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं वर्तिका। इसे हम स्टाइल बोलते हैं। वर्तिका भी इसे हम कहते हैं। और जो आपको जो सुराही जैसी जो ये संरचना दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ये हमारी जो ये संरचना है ये हमारी संरचना है स्त्री केसर की। बहुत सारी स्त्री केसर, एक पुष्प में एक या एक से अधिक स्त्री केसर भी होती हैं। बहुत सारी स्त्री केसर मिलके एक जो झुंड बना लेती है उसको हम जायंग यानी कि गाइनोशियम कहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दे रही हूँ। देखिए, मैंने आज आपको पढ़ाया था पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन से, बाह्य दलपुंज यानी कि जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसे हम कोरोला कहते हैं, पुमंग जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, इस तरीके से जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज जो दलपुंज है वो हमारे होते हैं सहायक अंग जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। जो हमारा ये पुमंग और स्त्री केसर होते हैं ये हमारे आवश्यक अंग होते हैं जिसे हम नेसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पुष्प के भाग में, पुष्प के नीचे एक डंडी जैसी संरचना होती है जिसे हम पेडिकल कहते हैं, यानी कि हम इसे पर्णग्रंथि भी कहते हैं।
पेडिकल के ऊपर एक संरचना होती है गांठ जैसी, जिसपे हम थैलेमस कहते हैं, यानी कि पुष्पासन भी कहते हैं। इसी पुष्पासन पे हमारे पुष्प के चारों भाग विराजमान होते हैं, यानी कि इसी पर होते हैं। तथा इसके पुष्प के बाहर की ओर एक हरी हरी पत्तियों जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम सेपल कहते हैं। बहुत सारी सेपल मिलकर कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज का निर्माण करती हैं। सेपल के अंदर आप जाओगे, कलरफुल यानी कि जो रंगीन पत्तियां होंगी, किसी जैसे गुलाब के पौधे में रेड कलर की होती है, गुड़ैल के पौधे में रेड कलर की होती है, और किसी पौधे में अलग अलग कलर की होती है। उसकी एक पत्ती को हम बोलेंगे पेटल। बहुत सारी पेटल्स मिलकर कोरोला का निर्माण यानी कि जिसे हम दलपुंज कहते हैं, इसका निर्माण करती हैं। जब आप लोग पेटल के अंदर जाएंगे तो आपको एक और संरचना दिखाई देगी, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी कि एंडोशियम जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। अच्छा, फिर पुंकेसर के जब जो ये पुंकेसर होता है, ये हमारा काम करता है मेल का, यानी कि इसमें ही हमारे मेल गैमेट का निर्माण होता है। जब आप इसके अंदर और जाओगे तो आपको एक और संरचना देखने को मिलेगी, जिसे हम कार्पल कहते हैं, यानी कि स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर कहते हैं। ये जो काम करती है, ये हमारा काम करती है फीमेल का, यानी कि इसी स्त्रीकेसर में हमारे फीमेल गैमेट बनते हैं। फिर देखिए, अब ये मैंने आपको बनाया है पुंकेसर। पुंकेसर का जो नीचे वाला भाग होता है, एक डंडी जैसा भाग, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं तथा जिसे हम पुतंतु भी कहते हैं। और जो ऊपर जो भाग होता है, इसे हम एंथर कहते हैं। जो परागकोश होता है, इसी एंथर में ही हमारे परागकण भरे होते हैं। जब एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का जो ये मेन पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव, यानी कि जिसे हम योजी कहते हैं। ये हमारी हो गई पुतंतु की संरचना, सॉरी परागकोश की संरचना, फिलामेंट की। ये जो हमारा ये भाग है, ये है हमारा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के भी 3 भाग होते हैं। जो ऊपर ये जो भाग है, ये हमारा चिपचिपा भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, यानी कि जिसे हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं। एक जो पतली डंडी सुराई जैसा ये भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, यानी कि इसे हम वर्तिका भी कहते हैं। जब आप नीचे की तरफ आएंगे, जो ये आपको गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसी ओवरी में हमारे यहाँ बीजांड के अंदर, इसमें बीजांड की संरचना पाई जाती है, जिसी में हमारा फीमेल गैमेट होता है। आज मैंने आप लोगों को यही मेरा जो पुष्पीय संरचना समाप्त होती है। कल मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी परागकोश के बारे में, और फिर उसके आगे आपको बीजांड की संरचना के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।